हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जिस ऑयल रिफाइनरी का पीएम मोदी करने वाले थे उद्घाटन, वहां लगी भीषण आग। एनआईए ने शुरू की जांच। वेरी गुड। वही अभी हमने आज ही एक वीडियो किया, इससे पहले की वीडियो ही देखना, जिसमें बड़े शक की नज़र से देखा जा रहा था कि भैया पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, कौन करा रहा है वगैरह शगैरह। तो हमने भी यही बोला था कि पहले जांच होनी चाहिए, उससे क्या पता चलता है एक्सीडेंट था, उसमें बनाया जो था उसमें कोई गड़बड़ हो गई, क्या हुआ, किसी ने गलती कुछ कर दी या वाकई कोई कर रहा है, किसी ने मतलब षड्यंत्र जैसे कहते हैं वो किया, सबोटाज किया है, वो तो उसी से पता चलेगा। और बाकी भी जहां दूसरी दुनिया में भी कह रहे जगह जगह हो रहा है, तो क्या अभी तक वहां पे जांच नहीं हुई? और कहीं तो जांच हुई होगी, और उस जांच में क्या मिला वो भी डिस्कस करना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी तक कुछ पता चला है कि नहीं चला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 21 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन समारोह में पहुंचना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन ठीक इसके उद्घाटन से पहले रिफाइनरी में अग्निकांड हो जाता है। अब तमाम सवाल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जवाब भी दिया है और बताया है कि क्या कुछ हुआ, लेकिन सिर्फ ये एक अग्निकांड भर का मामला नहीं है, इसकी जांच भी सौंपी जा चुकी है और इसके पीछे क्या कुछ और साजिशें हो सकती हैं, या फिर एक गर्मी का मौसम है इस वजह से आग लग गई, वही एक कारण क्या रहा। मतलब ये है? सब समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गर्मी का कारण मिडिल ईस्ट और बाकी कंट्रियां जब गर्मी होते हैं तो वो कुछ ऐसा बना ही नहीं सकते क्या? तो गर्मी के कारण तो फिर बनाया गलत होगा, फिर मटेरियल गंदे यूज किए थे क्या? पंकज जी, पचपदरा रिफाइनरी में जिस तरीके से ये घटना हुई, प्रथम दृष्टया क्या कुछ नजर आता है? जब पहली बार ये सुना कि आज यानी 21 तारीख को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं और ठीक एक शाम पहले आग लग जाती है 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में। 80,000 पहला करोड़। रिएक्शन यही था कि गर्मी है, आग लग गई होगी ऑयल रिफाइनरीज में। ऐसे थोड़ी होता है। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि एनआईए को जांच सौंप दी गई है। मेरे कान खड़े हुए कि एनआईए क्यों? क्योंकि वो तो टेरर या फिर सबोटाज मामले की जांच करती है ना। फिर थोड़ा सा और रिसर्च करना शुरू किया। अब मैं आपके सामने सिर्फ अप्रैल महीने में दुनिया के अलग अलग वही रिफाइनरीज में इस तरह लगे आग और ब्लास्ट के बारे में जानकारी। पर क्वेश्चन है खाली अप्रैल महीने क्यों? आप इस साल के सारे देखो ना, इवन वो देखो जब लड़ाई शुरू होने से पहले भी हुई है क्या? नजर आएगा। अगर आपको दिखे कि ईरान यूएसए की वॉर से पहले भी ये होता था और अभी भी वैसे ही हो रहा है, जितने आपने अभी दिख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे वैसे ही आपको दिखे कि पहले भी होते थे, तो फिर तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो वो मेन है। अप्रैल महीने में अप्रैल 14 वेदांता एथेंता जो है छत्तीसगढ़ के, इसके बॉयलर में एक्सप्लोजन होता है। 19 से 21 वर्कर मारे जाते हैं और इससे कई गुना ज्यादा घायल हो जाते हैं। बॉयलर अप्रैल 15-16 वाइवा एनर्जी गैलोन वाटर रिफाइनरी ऑस्ट्रेलिया, इसमें मेजर फायर लगता है, मल्टीपल एक्सप्लोजन होता है, नो इंजुरी लेकिन प्रोडक्शन इंपैक्ट होता है। अप्रैल 17 सनफ्लावर पावर प्लांट कैंसास यूएसए, यहाँ पे आग लग जाती है और फिर वहां कोई मरता नहीं है, कुछ इंजुरीज होती है लेकिन डैमेज काफी होता है। अप्रैल 18 बीपी चेरी पॉइंट रिफाइनरी वाशिंगटन, यहां आग लग जाती है, 3 वर्कर्स हॉस्पिटलाइज्ड विथ इंजुरीज। अप्रैल 20 एचपीसीएल राजस्थान, जिसके बारे में आप बता रहे थे, अप्रैल में कितनी साथ ही हो रहा है रिफाइनरीज। पर अब इन सब केसेस में भी ये तो नहीं हो सकता कि गर्मी की वजह से हुआ होता है। ये हाइड्रोकार्बन की वजह बताया जाता है। 2 घंटे तक आग लगी रहती है। इनॉग्रेशन पोस्टपोन। फिर अप्रैल 20 को ही सिटी वेस्ट थर्मल पावर प्लांट बुचारेस्ट रोमानिया, अप्रैल 20 को ही सेवरॉन पसदेना रिफाइनरी टेक्सास, अप्रैल 20 को ही मार्टिन लेक पावर प्लांट टेक्सास, अप्रैल 20 को ही तुआप्से ऑयल रिफाइनरी, तुआप्से रशिया। सिर्फ 20 तारीख को वही इतने सारे ऑयल रिफाइनरीज में आग। उससे पहले अब हाल के दिनों में जब ऑयल रिफाइनरीज में आग की घटनाएं जब आप संकलित कीजिएगा अप्रैल के अलावा मार्च में भी, तो इसकी संख्या बढ़कर हो जाती है 37। और उससे पहले और उसमें छोटी मोटी घटनाएं मैं नहीं कह रहा हूं, जो मेजर हुए हैं वो। मुझे लगा कि यार हर जगह गर्मी पड़ रही है, हर जगह फॉल्ट आ गया। ऐसे है टेक्सास भी गर्मी वाला इलाका ही है, बहुत गर्मी वाला है।
पता हो नहीं, सकता पर है। इस वजह से इतने में होता हमें तो नहीं लगता। नहीं, कोई ना कोई ये ऐसा- होती रहती हैं, अभी लोगों का फोकस जा रहा है बस। अच्छा, सारे के सारे हादसे हो। और चलिए मैं और मान के चल रहा हूं आपकी बात कि सिर्फ ये हादसे थे 37 के 37। दुनिया में पता है अरे पिछले साल का देखो ना, गर्मी के टाइम तो। का। कितने वाली रिफाइनरीज हैं? टोटल 700 मात्र। उसमें से सबसे ज्यादा मेजर वाली रिफाइनरीज गल्फ, अमेरिका, चाइना के पास है, फिर इंडिया के पास है। चाइना में कुछ नहीं हुआ मगर। उनकी न्यूज़ ही नहीं आती होगी। और छोटे मोटे जैसे रोमानिया जैसे देश में, रशिया के पास भी है। या जब देशों में आग लगती है ना, जिसके पास एक ऑयल रिफाइनरी है, वहीं पे आग लग गई, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा जरा समझ सकते हैं। और फिर मैं आपका Electricity ध्यान use ले करनी जाना पड़ेगी। चाहता हूं एनर्जी वार की तरफ। अभी हाल के दिनों में ऑयल प्रोसेसिंग को लेकर जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, पर ये है कि ये सब की न्यूज़ यहाँ क्यों नहीं आई है? यूएस की भी बता रहे हैं 2 हुई हैं, पर ऐसा कुछ मेजर न्यूज़ आई नहीं कोई हमारे, इंजरी मैंने नहीं, नहीं टेक्सास में देखी। जो रिग में उसे कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और इतना मेजर बोल रहे उसको, फायर थी बट उन्होंने हटा दी है। पर क्वेश्चन ये क्या उन्होंने भी इतना उसको लिया है कि किसी ने मतलब वो सबोटाज करने की कोशिश की या कुछ उस angle इन्वेस्टिगेशन से? तो होगा पर आपको कुछ पता मेजर चलेगा। उस टाइप से नहीं बोला गया अभी तक, तो देखते हैं। अमेरिका के साथ हाथ सबोटाज मिलाया। का किसी ने कुछ नहीं उसके बोला। बाद चाइना का सारा ऑयल सप्लाई कट कर दिया गया, चाहे वेनेजुएला को लेके हो, ईरान को लेके हो। चाइनीज ऑयल रिफाइनरी का क्या हाल है? हाँ वही तो पूछो, चाइनीज में कुछ हुआ है? ड्यू टू अनफॉर्चुनेट, ये तो अपना ही है, रिवाइज डेट ऑफ डेडिकेशन। एक और मैं आपको दिखाऊंगा। म्यांमार में चाइना से आ रहे थे ये 10-12 बोट जहाज तेल लेके, उसमें आग लगा दी गई। किसने? वो तो बेचारा म्यांमार में। ये सारे के सारे संयोग हो रहे हैं। और जब इतने सारे संयोग हों तब जांच जरूर हो जानी चाहिए। जब इतने सहयोग होते हैं तो फिर इसे प्रयोग समझा जाने लगता है। बिल्कुल। और यहीं पे मैं आपका ध्यान मतलब ईरान के पास इतने, वो इधर दुनिया भर में बैठे हुए हैं। ले जा रहा हूं। अब शुरू करते हैं असली कहानी। ये तो मैंने घटनाएं बता दी कि कहां कहां हुई है। असली कहानी यह है रोहित कि एक एनर्जी वॉर चल रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं या ईरान या अमेरिका लड़ रहा है। नहीं, बट यू आर रॉन्ग। पूरे ये वर्ल्ड एनर्जी में। वॉर चल रहा है पिछले 3-4 साल से। रशिया यूक्रेन की जो 3-4 लड़ाई साल है तो वो भी पता नहीं, एनर्जी मगर- वॉर ही थी। चाहे वो वेनेजुएला की लड़ाई है वो भी एनर्जी वॉर ही थी। और अब चाहे ईरान की जो लड़ाई है ये भी एनर्जी वॉर थी, यानी ऊर्जा युद्ध ही है। अब मैं एक एक करके विस्तार से बताता हूं कि हो क्या रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उनका इलेक्शन स्लोगन क्या था? ड्रिल बेबी ड्रिल। दुनिया में जहां पे तेल मिले उसको ड्रिल करना है, निकालना है, बेचना। दुनिया में नहीं, यूएसए में। यूएसए में। दुनिया के लिए ड्रिल नहीं कहा, वो ड्रिल बेबी ड्रिल इज इन यूएसए। यूएसए। अब वहीं से ये शुरू होता है पूरा एनर्जी वॉर। एक एक करके जो अमेरिका है अपने राइवल को सबसे पहले उसने कट डाउन करना शुरू देखिए Wrong. यूएसए में जो ऑयल है वो बहुत ही नीचे होता है रॉक्स के, उसके लिए आपको फ्रैकिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ और चक्कर है। ड्रिल का मतलब ये है, यूएसए में ऐसा नहीं है कि ड्रिल किया ऑयल निकल गया, कुआं खोदो तो ऑयल आ गया, इतना नहीं मिलता। तो रॉक्स के नीचे फ्रैकिंग करनी पड़ती है। फ्रैकिंग में आपको होल करना पड़ता है, हाई प्रेशर वाटर डालना पड़ता है डिस्प्लेस करने के लिए। वो बहुत लंबा अब अच्छे हो गए हैं। मिस्टर ट्रम्प का कहना यह था कि तुम्हारे देश में इतना सा ऑयल है, अब तुम्हें आ भी गया है, फ्रैकिंग भी इंप्रूव हो चुकी है, तो अपना ड्रिल करके ऑयल निकालो। दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। बेबी ड्रिल, रोको मत। चाइना के पास सिर्फ 3 देशों से कच्चा तेल जाता था, रूस, ईरान और वेनेजुएला। सबसे पहले वेनेजुएला को ट्रंप ने कब्जा कर लिया, वहां से सप्लाई बंद हो गया। उसके बाद रशिया को झगड़े वेनेजुएला से करके सप्लाई बंद नहीं हुआ है, बल्कि वेनेजुएला से आ Increase रहा हो है, रहा है। इंक्रीज हो रहा है, बल्कि ज्यादा अब मिलेगा। Yes. वो सब हो रहा है, वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं और हुई पैसा है। कमा रहे हैं वो हाँ, वेनेजुएला वाले। हाँ। में उलझा दिया। और तीसरा जो मेजर सप्लायर था चाइना को, वो था ईरान। ईरान को युद्ध में उलझा दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश को हुआ है तो वो चीन को हुआ है। आपका नुकसान सिर्फ इतना हुआ है कि गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपके पास कच्चा तेल का सप्लाई। अगर आप असेसमेंट करें तो पता लगेगा चाइना को लीस्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक कर दी हैं। कार्स, मैसिव अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है सोलर पैनल्स में और कार्स में। उनका डिपेंडेंस कम होते जा रहा है ऑन ऑयल। दे हैव डन अ ग्रेट जॉब उनकी एक्चुअली। तो इतनी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन आदि से ज्यादा तो मतलब इलेक्ट्रिक ही हम देखिए, जब भी हमने उनको वीडियोस फर्क नहीं देखी पड़ता हैं। ज़्यादा, वहाँ और इलेक्ट्रिक हो जाएगा। ऑलरेडी 50% ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स है। दे ऑल गो 100% इलेक्ट्रिक। ज्यादा फर्क तो उनको पड़ेगा जो अभी तक इलेक्ट्रिक कार्स तक में नहीं गए हुए चाइना हैं। को कोई टेंशन नहीं है, दे बिकम टू स्ट्रॉन्ग। जरा सोचिए चीन को कि चीन की जो ऑयल रिफाइनरी जो वेनेजुएला के तेल को प्रोसेस करके दुनिया भर में बेचती थी, उनका क्या हाल हुआ होगा। जरा सोचिए ईरान से जो अनवरत तेल मंगाया जाता था चीन में, उसका क्या हाल हुआ होगा बंद होने के कारण। तो वहां की ऑयल रिफाइनरीज क्या फर्क तो है? थोड़ा पड़ता है। अब जो हो रहा है, जितनी भी घटनाएं आपने देखी है, वो एक दूसरे के ऑयल रिफाइनरीज पे हमला है।
एक दूसरे के, मतलब इंडिया के ऊपर कोई कर रहा है, इंडिया किसी और के ऊपर कर रहा कोई है, कुछ नहीं कर रहा किसी को। ऐसा नहीं होगा। और मैं बहुत आपको तरीके एक से बताऊं, दूसरे के जैसे ऊपर कि कैसे? यूरोप में जो है, जैसे अमेरिका में 2-3 ऑयल रिफाइनरीज पे आग लग गया जिसको सबोटाज कहा जा रहा है। नहीं कहा जा रहा। उसके बाद हमें तो यहाँ पे कोई न्यूज No, नहीं आई, there is हमें तो कहीं अब कुछ इंडिया नहीं। से पता चल रहा है न्यूज से अभी। यस, कहीं हम नहीं, तो मैंने हैरान कोई हो न्यूज़ रहे नहीं हैं, कोई देखी जहाँ ऐसी पे उसे मेजर बताया। न्यूज No, नहीं आई, नहीं तो अगर मेजर होती तो हमें पता होता कि ये कुछ बहुत बड़ा हुआ है। कहीं नहीं। न्यूज चैनल्स में इसकी इतनी न्यूज आई नहीं अभी। मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी यूएस में मेरे जहाँ को फिर लिखा हो सर्च कि करना यूएस पड़ेगा के अब। उसमें सैबोटाज है। हाँ। नहीं भाई, ये तो नहीं। सबोटाज का तो नाम अभी नहीं आया। नो। ने अमेरिकन कंपनी जैसे कि रिलायंस ने क्या किया कि अमेरिका में टेक्सास में एक ऑयल रिफाइनरी लगाने की घोषणा कर दी। हम बार बार Collaboration। पिछले 5 महीने से मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि अगला जो भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा उसमें निशाने पर ऑयल रिफाइनरीज होंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जो तेल शोधन क्षमता है उस पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और दुनिया में वही लड़ाई हो रही है, एक तरफ अमेरिका उस टारगेट कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना सबोटाज कर रहा है। ये म्यांमार इनका मतलब है कि ये चाइना कर रहा है सब कुछ। नहीं, की जो घटना हुई, चाइना से जिससे पंगे आते नहीं हुए इतने पड़ता नहीं है। तेल लगे जहाजों को जो उड़ा दिया गया, जो आग लगाया गया, वो अकारण नहीं है। और हर जगह घटनाएं नहीं होती। ये जो रोमानिया में, टेक्सास में बताइए, ठीक है। टेक्सास में 3-3 जगह हो रहा है। बिल्कुल, ये तो दुनिया की बात रही, लेकिन एनआईए की अब एंट्री हुई है, एनआईए जांच कर रही है। एनआईए के टारगेट पर अगर बात करें तो डिजिटल डेटा, रिफाइनरी स्टाफ, ये सब है, उनके साथ पूछताछ की जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर भारत की बात करूं मैं, दुनिया को अलग करके, पचपदरा में जो कुछ भी हुआ वो एक सुनियोजित या बड़ी साजिश? मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि ये साजिशी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच वो तो हमेशा ही, कभी भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट भी हो रहा हो तो जांच तो करनी होती है, हर एंगल से देखना तो चाहिए ना। पता नहीं होता, कंफर्म होगा तभी पता चलेगा। होता तो एनआईए क्यों होती, एक सिंपल सी बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जांच तो एनआईए को सौंपी गई है। और एनआईए कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि जो पेट्रोलियम प्लांट, जो रिफाइनरीज है, उसकी एक्सपर्ट है कि टेक्निकलिटीज बताएगी। वो सिर्फ इस मामले की जांच करेगी कि सबोटाज है या नहीं। लेकिन अफसोस मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में जो मेजर मिस हैपनिंग्स होती है उसका जांच का कभी कोई रिजल्ट नहीं आता। अहमदाबाद में एरोप्लेन जो एक्सीडेंट हुआ था उसका जांच हो गया? बिल्कुल। पता चल गया आपको? कुछ नहीं हुआ ना। भारत में 10 ऐसी बड़ी घटनाएं बता सकता हूं कि जब हुआ उस वक्त बहुत हंगामा हुआ, लेकिन उसके दुख की बात है अगर ऐसी बात होती है कि वो जांच के बाद कोई रिजल्ट ही नहीं आता जी। जांच रिपोर्ट नहीं आई। क्या जांच हुई इसमें? पचपदरा की जांच रिपोर्ट आएगी और उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हम तो वेट कर रहे हैं। मैं तो खास जाके अब सर्च करूंगी कि ये जो टेक्सास में कैसे हुआ है बताया उसमें क्या हुआ है और क्या बोला जा रहा है यूएसए में, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जब आएगी न्यूज वो बिल्कुल ट्रुथफुल और क्लियर न्यूज होती है। इसको देखिए क्या होता है कि बहुत सारी गंदगी को हम कारपेट के नीचे बहाड़ के डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो वो है ना, यहाँ पे इंडिया में अगर ऐसा होता है बहुत गलत बात है। यूएसए में आपको करेक्ट न्यूज, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको पता चलता है कि क्या हुआ है। लेकिन घर की गंदगी को अगर आप अपने कारपेट के नीचे बहारेंगे तो घर गंदा ही रह जाता है। आपको पूरी सफाई करनी हो तो उसको बाहर फेंकना होता है। हमारे यहाँ ढकने की आदत है चीजों ढक के क्या मिलेगा? ये पचपदरा जो ऑयल रिफाइनरीज के बारे में पढ़ रहा था, सिर्फ 80,000 करोड़ ही नहीं लगा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है। गुजरात में जो एक रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी है और एक भारत सरकार की ऑयल रिफाइनरी है, उसके अलावा ये एक बड़ा वेस्ट इंडिया में बनाया जा रहा था ताकि हमारी तेल शोधन क्षमता बढ़े। और जरा सोचिए कि शाम को ये घटना हुई, अगले दिन 11 बजे प्रधानमंत्री आने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री होते उस वक्त ये घटना होती तो क्या होता, कभी सोचा? और जब घटना हुई तो उस वक्त लंच ब्रेक था, सारे स्टाफ बाहर गए थे। बल्कि अच्छी बात है। अगर स्टाफ वहां मौजूद होते तो क्या होता? बिल्कुल। लोगों ने कोशिश, देखिए मैं ये नहीं कर रहा, अगर उद्घाटन के एक दिन पहले भी हुआ है फिर भी कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना। बिल्कुल जिम्मेदारी है, कभी भी हो जिम्मेदारी तो घटना भी है, फिर भी तो कोई किसी न किसी की जिम्मेदारी भी है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिससे बहुत कुछ डिपेंड करता था। एनर्जी क्राइसिस ऐसे ही है अभी पूरी दुनिया में और भारत में भी। वैसे में ये अगर हादसा भी था तब भी जवाबदेही किसकी है ये तय की जानी चाहिए। एनआईए की जांच में जो कुछ भी निकलेगा वो तो बताना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ साजिश या हादसा था ये भी जांच के बाद रिपोर्ट दी जानी चाहिए। देखो कुछ भी हो सकता है, पर इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि लंच टाइम था वो, कि भैया लोग नहीं थे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। और दूसरा ये उस दिन की जगह एक दिन बाद में होता जब मोदी जी होते, तब सोचो। तो उस एंगल से हो सकता है ये कुछ जो अगर बुरे इरादे से कोई कर रहा था तो वो ये सब नहीं देखता, वो तो फिर मेन तब देखता कि जब मोदी जी होते या लोग होते उस टाइम, लंच का नहीं। तो हो सकता है किसी से गलती हुई हो सकता है कोई प्रॉब्लम, मैकेनिकल प्रॉब्लम होने को कुछ भी हो सकता है। तो अभी कुछ हम कह नहीं सकते और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एनआईए गई है, वो जांच करेगी। और अभी जो जितने भी हुए हैं अगर इस महीने में जो बता रहे हैं उनकी भी जांच में, किसी ने तो जांच की होगी, अभी तक की किसी की जांच ही नहीं हुई है।
तो वो भी देखो उनमें क्या जांच से निकलता है, तो उससे कुछ अंदाज़ा लगेगा। पर है तो बहुत शॉकिंग जिस तरह से दिखते हैं लिस्ट, तब दिमाग में क्वेश्चन तो उठते ही हैं। और ख़ासकर जब इंडिया में ऐसा हो रहा हो कि उद्घाटन होना उससे पहले हो गया है, तो देखते हैं अब क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन तो, और अच्छा किया कि उसमें NIA इन्वॉल्व की है। तो ये है कि लाइव कैमरे होने चाहिए हर जगह पे। हाँ, होने चाहिए, जिससे आप लाइव फीड आ रही हो, आप ट्रैक कर सकते हैं किस समय पे कहाँ से आग छुरी क्या हुआ। हाँ एग्जैक्टली, कोई बंदा आपको नजर आया, कुछ हुआ, वो सब पूरा होना लाइव चाहिए। कैमरा होने चाहिए। ऐसी इतनी जहाँ इतने करोड़ों का हाफ लगा हुआ है, तो थोड़ा सा पैसा लगा दो लाइव फीड के लिए। मेरे हिसाब से तो होना हर होगा। बॉयलर रूम में आग लगती है तो बॉयलर रूम में तो लाइव फीड 100% करो, या रखा ना चाहिए। तो चलो, अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में है लेटेस्ट, तो ज़रूर शेयर करना, पर बहुत ही शॉकिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।